Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create a website using WordPress within 5 minutes. जी हाँ गाइस, तो ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैंने WordPress की मदद से विद इन 5 मिनट्स क्रिएट की है। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया कहने को, तो मैं बोल दूँ सिर्फ 30 सेकंड मुझे लगा। जस्ट सर्च किया कोई भी एक थीम, सेलेक्ट, एक्टिवेट एंड दैट्स इट, काम खत्म। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे ये है तो एक नेचर वाला वेबसाइट, बट अगर आप देखते हो और सर्विसेज में सो इस तरीके से वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन दिखा रहा है। तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, आई नीड टू लाइक चेंज ये जो भी टेक्स्ट है मुझे इसको चेंज करना है। तो उसके लिए गाइस वी हैव एलिमेंटर, राइट। कहीं पे भी अगर आप जाते हो क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आप कितनी ईजिली चेंज है ना @thapa.com, तो लाइक कुछ भी चेंज करो आपका वेबसाइट उसी ऑन द स्पॉट चेंज हो जाता है। तो गाइस वर्डप्रेस प्लस एलिमेंटर इट्स लाइक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप कोई भी वेबसाइट को आप बहुत इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हमें कोडिंग करके वेबसाइट बनाना चाहिए, बट ये हर टाइम ये सही नहीं है। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको मिलेंगे और बोलेंगे विद इन 2 डेज, विद इन 5 डेज मुझे कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तब आप क्या करोगे गाइस? अब आपको दिन रात काम करना पड़ेगा एक वेबसाइट बनाने के लिए ई कॉमर्स। बट गाइस आज के टाइम में ऐसे 60% या 50% लोग हैं जो वर्डप्रेस, वो कॉमर्स ये सब की मदद से लाइक विद इन लाइक 1 डे और लेट से मैक्सिमम 2 दिन में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे रहे हैं क्लाइंट को। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि क्लाइंट को ना एट दी एंड में क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए जिसको क्रिएट करते समय बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी होती है एक वेबसाइट को क्रिएट करने में वो यूज़ किया गया हो। तो बस उनको उतना ही चाहिए। दैट्स वाई आई थॉट कि बीइंग अ डेवलपर वर्डप्रेस सीखने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा ये आपके लिए एक एडवांटेज है। कल के दिन अगर कोई क्लाइंट आता बोले 2 या 3 दिन में मुझे ये वाला वेबसाइट चाहिए जो कोडिंग के थ्रू डिफरेंट, आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तब आप वर्डप्रेस का यूज़ ले सकते हो। वहाँ पे थीम्स बाय कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड गाइस ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक अपने चैनल में 2200 के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बट एक भी मैंने कभी वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनाया था। सो आज फाइनली मैं वर्डप्रेस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। इट मीन्स 2025 में कुछ तो बात है, वर्डप्रेस में कुछ तो बात है कि अब मैं उसको क्रिएट करने जा रहा हूँ। बहुत सभी लोग आप देखोगे तो वर्डप्रेस दिखा रहे हैं, राइट, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि कहने को कितना भी आप कोडिंग कर लो अभी भी आई गेस 30, 50, 60 कुछ तो परसेंटेज होगा जो अभी भी वर्डप्रेस वाले वेबसाइट ही चल रहे हैं। एंड आप देखोगे तो गैस एक मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट है जो मैंने बहुत पहले आई गेस 2017, जब मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, बेसिकली मैं अपने फाइनल ईयर पे था, तब देखो गैस कोरल ड्रॉ की मदद पता नहीं क्या क्या बनाया था उस समय मैंने। तो ये वेबसाइट मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, बहुत बेसिक है मुझे मालूम है, बट जो भी हो 2017 में भी मैंने वर्डप्रेस चुना था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये फ्री है एंड ये होस्ट भी मैंने बिल्कुल फ्री में कर रखा है। अब किधर क्या हो तो मैं अभी भूल गया हूँ, बट जो भी हो तो आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि 2017 में मैंने वर्डप्रेस से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। देन मैं ब्लॉगर पे गया, उसके बाद मैं कोडिंग पे आया हूँ। तो अभी वापस मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वर्डप्रेस पे कैसे काम कर सकते हो। सो गाइस देखिए ये जो वेबसाइट है ये मेरा लाइव हो चुका है, आप ट्राई करोगे मैंने नाम भी वही रखा है, try.csscourse.online। तो होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट आप बना तो लोगे, बट उसको आपको होस्ट तो करना पड़ेगा। तो वो होस्ट करने के लिए वी हैव अ होस्टिंग गो, एंड ये तो मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आप आई थिंक अब जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है। एंड द ब्यूटी ऑफ होस्टिंगर इज अगर आप कोई भी प्लान बाय करते हो यू विल गेट अ फ्री वर्डप्रेस मैनेजर। लाइक आप किसी में भी वर्डप्रेस सिंपली एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी। मतलब नॉर्मल वेबसाइट PHP BHP वाला तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप वर्डप्रेस को भी यूं चुटकी में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो वर्डप्रेस, आप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस आप देख सकते हो। इस तरीके से आओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आई विल रिकमेंड टू गो विद दिस प्रीमियम फॉर नाउ, क्योंकि इसमें भी आप 100 वेबसाइट होस्ट कर ही सकते हो। सब डोमेन तो ना जाने कितना अनलिमिटेड होस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z। वर्डप्रेस मैनेज कर सकते हो, AI के जो फीचर्स है, AI कंटेंट, सिक्योरिटी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्विस एंड सपोर्ट जिसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी है। आज तक अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि पसंद नहीं आता तो 30 दिन में मनी बैक गारंटी भी है। एंड इनका नया डेटा सेंटर इन्होंने मुंबई में स्टार्ट किया जो कि और भी ज़्यादा बेटर है। तो करना कुछ नहीं गाइस, सिंपली चूज प्लान पे आइए। देन गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली कि आपको कितने महीने के लिए चाहिए या कितने सालों के लिए। 1 महीने के लिए तो कोई नहीं लेता है बाय द वे। सो आई रिकमेंड टू गो विथ इधर 2 साल या तो 1 साल, या तो अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली, आपको है कि नहीं मुझे तो अब चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना ही है, देन आप एकदम एंड जो आपका 4 साल उस पर भी आप जा सकते हो। ठीक है, बट चलो मैं 2 साल रिकमेंड करता हूँ फिलहाल अभी के लिए। एंड आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड जहाँ पे अगर आप थापा 7 एंटर हिट करते हो देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि बहुत बड़ी बात है गाइस।
देखो सर्वर तो आपको बाय करना ही है, होस्टिंग तो आपको बाय करना ही है, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एंड ऊपर से मैं आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी डिस्काउंट है उसके ऊपर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो गाइस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया, ताकि कहीं आपको जाने की नीड नहीं है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आके इसको बाय कर सकते हो एंड देन गाइस आप सिंपली कंटिन्यू करके इसको बाय कर लीजिएगा। सो गाइस वंस आपका बाय हो जाता है देन सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक बार बाय करने के बाद आप कैसे अपना फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन, ये सबको क्लेम कर सकते हो। इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इट्स सिंपल, मतलब ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे आप देख सकते हो कि पेमेंट हो जाने के बाद, डोमेन को क्लेम करने के बाद, ईमेल वेरिफिकेशन कर लेने के बाद आपको आपका वेबसाइट कुछ इस आपका जो होम पेज है कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो बताना चाहूँगा कि गाइस मैं तो ना जाने बहुत सारे मेरे वेबसाइट से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो भरे पड़े मेरे बहुत सारे यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो वर्डप्रेस पे भी मैं कुछ दिनों से बहुत देख रहा था कि इसको और मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो तरीके बहुत है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के, ठीक है, बट मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। तो अब क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे आइएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव अ वेबसाइट एंड देन वी हैव दिस वेबसाइट लिस्ट, यहाँ पे आप आइए, ठीक है। देन यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव अ ऐड वेबसाइट। क्या है, वी हैव अ ऐड वेबसाइट। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। क्या चाहिए आपको, वर्डप्रेस, होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर या एम्प्टी PHP या HTML वेबसाइट। तो गाइस आप ये भी कर सकते हो, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के पास जाएंगे। तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि डोमेन कहाँ है कहाँ नहीं है, राइट। तो उसका चिंता आपको नहीं लेना है, बस आप मुझे फॉलो कीजिए, आराम से बैठिए। बता रहा है कि ये किसके लिए वेबसाइट है। देखो आप अगर स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप बैक जाओगे तो वापस वही पार्ट आएगा, तो आप बोल दीजिए मैं अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, या तो आप किसी और के लिए कर रहे हो, लेट्स से आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे ये जो पासवर्ड है भूल के भी भूल के भी भूलना मत, एंड कहीं पे आप इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। या तो आप अपना खुद का भी पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हो एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन गो विद द क्रिएट अ वेबसाइट विद AI, होस्टिंगर AI की मदद से आप बहुत इजीली कर सकते हो, या तो आप प्री बिल्ट थीम्स या वेबसाइट की भी आप मदद ले सकते हो। बट मैंने एज अ डेवलपर मेरा ऑलवेज रहता है मुझे एम्प्टी चाहिए भाई, मैं अपना खुद का देख लूँगा क्या मुझे चाहिए। अब ये वो मोमेंट है जहाँ पे अभी आपने जो डोमेन क्लेम किया होगा उसको यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास है CSScourse.online, ये मेरा डोमेन है, राइट। इसको मैंने बाय किया हुआ था, तो आप देख सकते हो मुझे ये मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन मैं यूज़ कर चुका हूँ, बट हाँ मैं इसका सब डोमेन यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आपके माइंड में आ सकता है व्हाट इज़ दिस सब डोमेन। तो क्या सिंपल बताता हूँ, जैसे ये मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, thapatechnical.shop। तो ये तो अब इसमें मैंने एक वेबसाइट होस्ट कर दी, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कल के दिन किसी ने कहा है भाई इसमें ना ये 2-3 सेक्शन को आप चेंज करके इस तरीके से बनाइएगा, तो उसको मैं देखूंगा कहाँ पे, मैं डायरेक्टली अपने मेन डोमेन पे तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तब मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा एंड उस पर चेंजेस करके उसको लाइव कर दूंगा एंड उसको मैं दिखाऊंगा, अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, चलो ये फाइनल करते, तब वो फाइनल वाला मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराऊंगा। समझ रहे हो। तो एक डोमेन के आप मल्टीपल सब डोमेन बना सकते हो, कुछ नहीं करना है, जो भी डोमेन है thapatechnical.shop, बस उसके आगे जैसे xyz.thapatechnical.shop, तो इस तरीके से आपका सब डोमेन बन जाता है एंड उस पर आप वापस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ये बहुत काम आता है जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, उनको आप मल्टीपल सब डोमेन में अलग अलग वैरायटी दिखा सकते हो। तो मैंने वही कर रहा हूँ, लाइक मैं बोलता हूँ shop.css, शॉप नहीं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ नेचर डॉट, देखो हाँ मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, फ्री सब डोमेन मुझे फ्री में ये मिल गया। एक डोमेन तो आपको फ्री में मिलता ही, ऊपर से सब डोमेन आप कितना भी बनाओ, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो nature.csscourse.online वाला जो वर्डप्रेस का वेबसाइट था वो आप देख सकते हो कि आपको कुछ ऑलराइट कुछ अब आपको वो इस तरीके से दिखने वाला है। बेसिकली आपका मेन होम पेज है, जहाँ पे अगर आप आते हो तो बेसिकली अभी ना ये होस्टिंगर का आपको दिखा रहा है पार्ट, बट दिस इज़ द डैशबोर्ड। सो गाइस ये है आपका डैशबोर्ड, कुछ इतने सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, बेसिकली सेक्शंस। तो स्क्रीन ऑप्शंस टॉप पे आप देख सकते हो एंड बेसिकली इन सबको मारो गोली, हमें नहीं चाहिए सब, ठीक है। तो ठीक है, एक बस एक इवेंट रख देते हो ताकि आपको पता चल जाएगा वर्डप्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड यार दिस इज इट। एंड गाइस देयर इज़ वन मोर रीज़न मैं आपको होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर वर्डप्रेस, बिकॉज अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो होस्टिंगर है ये खुद रिकमेंडेड बाय wordpress.org दिखा रहा है। इट मीन्स खुद जो वर्डप्रेस है वो रिकमेंड करते हैं कि आप होस्टिंगर का यूज़ कीजिए, है ना ऑसम।
अब हमें क्या करना है, देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वंस आप डैशबोर्ड पे आ जाते हो तो सबसे पहले गाइस आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आइए सिंपली आप अपीयरेंस पे, ठीक है। आपको कहाँ पे आना है, आपको अपीयरेंस पे आना है एंड देन वी हैव दिस थीम। तो यहाँ पे बस आप सिंपली क्लिक कर दीजिए तो आपके सिस्टम पे जो जो थीम है वो आपको दिखाई देगा। तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 23, 24, 25 कुछ इस तरीके के थीम होते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि 2023 में 23 वाला थीम, 2024 में 24 वाला थीम, एंड अभी तो 2025 चल रहा है ना, दैट्स वाई वी हैव अ 2025। समझ रहे हो वर्डप्रेस का ये लॉजिक है। तो आई होप एटलीस्ट इतना तो पता चल गया होगा, वरना आप कहीं पे भी आप देखते ये 23, 24, 25 ये क्या चीज़ है। तो ये इस तरीके से लॉजिक है इनका, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली इन थीम का भी यूज़ कर सकते हो, बट आई विल गो विथ, हम खुद का थीम देखेंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो वी कैन गो विथ इधर लाइक ये ऐड थीम आप कर सकते हो, और एल्स यू कैन गो विथ दिस पर्टिकुलर ऐड न्यू थीम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो या तो ऐड न्यू थीम पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप देख सकते हो कि गाइस वी हैव मल्टीपल पॉपुलर थीम्स। इवन एलिमेंटर का भी यहाँ पे मैं आपको आज एलिमेंटर भी दिखाऊंगा कि वो कितना ईजी कर देता है आपकी लाइफ को सिंपली एडिट करने में, राइट। बट जो थीम मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ गाइस वो है आपका एस्ट्रा का थीम। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल डिटेल्स एंड प्रीव्यू पे, आप जा सकते हो, देख सकते हो कि कैसा है। बेसिकली यही आपको दिखने नहीं मिलेगा वहाँ पे, बट बता रहा है कि आप इस तरीके से इसकी मदद से ये सब क्रिएट कर सकते हो। तो एकदम टॉप पे देखिएगा, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इंस्टॉल का बटन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉलिंग वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो तो बेसिकली आप ये जो एक्स्ट्रा वाला जो थीम है उसको आप अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने आपको बताया ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है ये एक बेसिकली थीम है जिसको मैंने यूज़ की, एंड जब भी मुझे मन करेगा मैं उसको एडिट करूंगा एंड देन होस्ट कर दूंगा। इतना ईजी है वर्डप्रेस में, राइट। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होता है। ऑलराइट, तो अब आप देखो इंस्टॉल वो हो गया है, बता रहा है कि आप इसको कीजिए एक्टिवेट। तो ऑल राइट गाइस, वो फॉर सम रीज़न मैंने गाइस शायद बैक बटन या कुछ तो दबा दिया होगा, बट खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस एक्टिवेट बटन ओवर हियर, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो वंस आपका ये जब एक्टिवेट हो जाता है देन अब आप देखना कि गाइस इसके पास इतने सारे स्टार्टर टेम्पलेट भरे पड़े हैं, आप किसी को भी कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। इवन होस्टिंगर के पास भी है, एलिमेंटर के पास भी है, बट फिलहाल अभी मैं आपको सिंपल रखना चाहता हूँ कि आप बहुत इजीली इस पर काम कर सको, ठीक है। देन अब आप देखना एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा करके आपका एक जो मेन्यू है वो अब आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो मैं एक्स्ट्रा पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं एक्स्ट्रा पे क्लिक करता तो अब मुझे इसका बेसिकली होम पेज दिखाई देगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है, ये वेलकम टू एक्स्ट्रा फ्री। देन यहाँ पे वी हैव अ सेटिंग्स एंड देन वी हैव अ स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। अब जब स्टार्टर टेम्पलेट पे आप आते हो तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि क्रिएट अ प्रोफेशनल डिजाइन पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट इन अ मिनट्स एंड गेट एक्सेस टू 280+ प्री मेड फुल वेबसाइट टेम्पलेट्स। कुछ मत करो, बस यहाँ पे इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट जो है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा ये जो टेम्पलेट है ये अब एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या या तो आप लाइक AI वेबसाइट बिल्डर का यूज़ ले सकते हो यहाँ पे, या तो आप क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स के पास जा सकते हो। तो गाइस हम क्या करते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप एक काम कर सकते हो, बता रहा है सेलेक्ट पेज बिल्डर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वी हैव 3 ऑप्शंस, ब्लॉक एडिटर मतलब जो सिंपल वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वन इज एलिमेंटर एंड द अनदर वन इज व्यूअर बिल्डर जो भी है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंटर का यूज़ लेंगे, क्योंकि गाइस एलिमेंटर आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देगा व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग। अभी आप देखना, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ जो इस तरीके से क्लिक हो चुका है यहाँ पे, ऑलराइट अच्छी बात है, मैं भी लेटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इतने सारे वेबसाइट्स देखो, बस अब आपको क्लिक करना है एंड दिस इज इट। तो ये सारे के सारे वेबसाइट अब आप यूँ चुटकी में क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने जो क्रिएट कर रखा है वो है मेरे पास ये वाला वेबसाइट, नेचर वाला वेबसाइट। तो अब मैं काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे ये वाला जो वेबसाइट है ये वंडरफुल गिफ्ट, ये मैं रखता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको पता चल गया ना। जो मैं अभी इसके साथ करूंगा आपको बाकी सबके साथ भी वही करना है ना। मैं चाहता हूँ एकदम सिंपल रखूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी कभी भी इसका यूज़ कर सके। एंड मैंने तो आस्ट्रा यूज़ किया। आप जब कोई भी थीम देखने जाओगे ना वहाँ पे अपलोड थीम या जब सर्च वाले थीम में, तो बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, सबके साथ ऐसा ही करना है। मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जब मैंने इस पर क्लिक की तो बेसिकली आस्ट्रा में कुछ इस तरीके का फीचर आपको दिखाई दे रहा है कि बता रहा है भाई किस तरीके के ये जो भी टेक्स्ट है ना, आप इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो,
या कुछ जो है उसको ही हम रखते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हो, देखो ना बटन यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा वो लग रहा है। ओके, थोड़ा पिंक, थोड़ा ज़्यादा पिंक वाला फील दे रहा है। आई गेस यही ठीक है, यही ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपको क्या क्या चाहिए। तो कैसे हमें ना खुद से कुछ भी नहीं चाहिए, आई मीन लाइक प्री इंस्टॉल कुछ नहीं चाहिए, बट फॉर सम रीज़न कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड देन ये जो पेज बिल्डर है वो तो है ही है। तो मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है फॉर सम रीज़न ये हर जगह आजकल ये लोग पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने कुछ इस तरीके से रख के मैं सबमिट मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि है ना मेरे को ज़्यादा अपना पर्सनल इन्फो देना नहीं है। बट जो भी हो, आप देख सकते हो कि आपका ये जो वेबसाइट है, याद है लाइक ये जो वेबसाइट था यहाँ पे ये, तो इसको क्रिएट करने में जो मुझे समय लगा वो यही है। फिलहाल तो मैं आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, डेट्स वाई मुझे इतना समय लग गया थोड़ा। बट आपने देखा जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, उस स्टेप्स को अगर आप बिना किसी को एक्सप्लेन करे करने जाओगे तो हार्डली इट विल टेक गाइस, आई मीन तो हार्डली इट विल टेक 1 मिनट 2 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट्स आई गेस, है ना। एंड दिस इज इट, हो गया। एंड बूम गाइस, सी आपका वेबसाइट रेडी है। तो व्यू योर वेबसाइट पे जाइए एंड फाइनली अब आप देख सकते हो nature.csscourse.online एंड ये मेरा वेबसाइट बन के रेडी हो गया। ये देख लो, मेरा वेबसाइट बन के रेडी हो गया। वी हैव अ कॉन्टैक्ट पेज, वी हैव अ होम पेज। तो चलो अभी दिख ही रहा है आपको, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट्स है क्या यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट्स पे अगर आप जाते हो तो आपको इस प्रोजेक्ट पे कुछ इस तरीके की इतने सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। सर्विसेज से क्या क्या प्रोवाइड, तो आपने देखा ना गाइस। अब आप मुझे एक बात बताओ, आई नो ये जो ये जो वेबसाइट है इट्स सिंपल, बट स्टिल गाइस ये डिज़ाइन को सोचना, ये थीम को सोचना, कौन से टेक्स्ट होंगे, क्या होगा, किस तरीके का लेआउट होगा, वो सब सोचने में तो टाइम लगता है। इवन आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वही ले लेगा 5 दिन तो, कि किस तरीके से मैं इसका थीम को डिज़ाइन करूँ, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रखूँ, फिर आपको कोड करना पड़ता है। बट हो गया यहाँ तो, कितना इजी है। अब एक चीज़ हो सकता है कि जैसे अभी ये जो चीज़ लिखा है फ्यूरट, भगवान जाने ये क्या लिखा है, अब मुझे नहीं मालूम है कोई एक्चुअल में लैंग्वेज है या नहीं। बट लेट्स से मुझे यहाँ पे इंग्लिश में कुछ तो भी एक अच्छा सा कोड चाहिए था, राइट। तो आई नीड टू एडिट, राइट। अब मुझे एडिट करना है, तो वहाँ पे गाइस आपका काम आता है एलिमेंटो। आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट विथ एलिमेंटो। बिलीव मी, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है जो वर्डप्रेस में डाउनलोड किया गया है। तो इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। आई गेस वर्डप्रेस एलिमेंटर के बिना अधूरा ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ये जो डिस्कवर योर सुपर पावर्स है, लेट्स डू इट पे अगर आप जाते हो तो विद द हेल्प ऑफ एआई गाइस आप यहाँ पे कंटेंट, आपका जो डिज़ाइन जो भी हो, आप सब कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो बेसिकली एलिमेंटर जो है आपको लॉगिन करना जरूरी है। एंड बेसिकली अब ये कनेक्ट कर रहा है मेरे एलिमेंटर को जो है उसके साथ। तो यहाँ पे अब आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। एआई बेटा में दिखाई देगा कि क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कीजिए, वो आपको बना के देगा। मैं अब थोड़ी देर पे आता हूँ वहाँ पे। बट फिलहाल अभी चीज़ें हैं जैसे ये मैंने आपसे बताया। अब आप देखो कितना ज़्यादा ईजी है वर्डप्रेस में वेबसाइट को चेंज करने में, ठीक है, उसके साथ खेलने में, राइट। तो राइट यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, ये देखो आइकन, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर दो, उसको इस तरीके से लिख सकते हो। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये देखिए, आई मीन इतना इजी है एक वर्डप्रेस के वेबसाइट में किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को अगर कुछ भी ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो ये देखो आपने जस्ट ये चेंज कर दिया। अगर आपको लग रहा नहीं यार मुझे नाम भी चेंज करना है, तो ये देखो थापा टेक्निकल, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। तो दिस इज इट। तो ये एक पार्ट है जिसको मैंने चेंज कर दिया। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ। जैसे इमेज, इफ़ यू वांट टू चेंज द इमेज, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, चूज़ द इमेज, यहाँ पे आ सकते हो। मीडिया के लाइब्रेरी पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए इतने सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलता है। इफ़ यू वांट दिस पार्ट देन आप सिंपली यहाँ पे गाइस अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हो। मैन लुकिंग एट माउंटेन, ठीक है, कुछ भी आप लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड या दिस इज इट। तो देखो एवरेस्ट कैंप ट्रैक, तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मतलब इमेज भी आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो, कंटेंट आप चेंज कर सकते हो। आप अगर आप और बटन पे आते हो, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर कंटेंट, है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। इधर आप ऐड टेम्पलेट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली कोई टेम्पलेट जो होगा एलिमेंटर ही आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो।
या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है एआई वाला, आप ये जो एआई फीचर है आप इसकी हेल्प ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप अगर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपका चेंज करके दे देगा। अभी आपको ये अपग्रेड कर बोल रहा है एलिमेंटर एआई में, अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ वहाँ पे। एंड एल्स आप ये जो पार्ट है अगर जो आपने देखा था एक्स्ट्रा जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या तो आप ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कौन सा ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, ये कोट्स तो ऑलरेडी हो चुका है, ये कॉन्टैक्ट वाला है ना, तो कुछ इस तरीके का कॉन्टैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, या दिस कैन बी ए सेकेंडरी हेडिंग या कुछ भी जो हो। आई गेस गाइस यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है कुछ हम वो इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इंपोर्ट ब्लॉक दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तब आप देखिएगा इस आपका ये आई मीन आप देखिए तो लाइक कितना ईजी है ये कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जब आप प्लस पे क्लिक करते हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है। एंड हियर यू कैन सी अ प्रो वर्जन। प्रो में अगर आप जाते हो तो ग्रिड, गैलरी, कैरोजल, फॉर्म, पोर्टफोलियो, सर्च, पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो गाइस आपको प्रो वर्जन में मिलता है। एंड बताना चाहूँगा मेरे पास ऑलरेडी इसका प्रो वर्जन है, तो मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। देखो अभी ये जो पार्ट है ठीक है नेचर वाला, मैं इसको करता हूँ इस तरीके से कॉपी इसका यूआरएल, मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट। तो मैंने यूआरएल पेस्ट कर दी। तब अब आप देखना कि ये जो मेरा वेबसाइट है ये ऑलरेडी लाइव है, बट जो मैंने चेंजेस यहाँ पे किए थे ओवर हियर ये अभी तक आपको दिख नहीं रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब बस एक आपको कोई भी होस्टिंग खरीदना है, उसमें आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। अगर आप एक डोमेन भी बाय करते हो, जो कि करने की भी नीड नहीं है, आपको होस्टिंगर में फ्री मिलता है। उसके बाद आप हज़ारों सब डोमेन बनाओ, हज़ारों सब डोमेन पे आप इस तरीके से एक एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। एंड देखो मैंने पब्लिश भी कर दी अब थोड़ी देर पहले जो था। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, देखो इमेज चेंज हो गया, यहाँ पे जो था थापा टेक्निकल वो भी आ गया, बॉटम पे जाओगे तो ये भी आपको आ गया। कितना इजी है ये, राइट? तो ये है ना गाइस कितना ज़्यादा इजी एंड सिंपल कि अब आपने अपना वेबसाइट बना लिया कितनी इजीली। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर आप किसी भी पार्ट, किसी भी पोर्शन को बहुत इजीली एडिट एंड देन डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एंड डिलीट भी अगर करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट आपको इस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बीच पे क्लिक कीजिए, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप आ गए, राइट क्लिक करो एंड देन आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो पूरा का पूरा आपका एक कंटेनर डिलीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा ईजी है। ऑलराइट गाइस, तो अब एक चीज़ रहेगा एंड दैट इज़ अगर आप एआई के साथ यहाँ पे खेलना चाहते हो एंड एलिमेंटर में जो इतने सारे प्रो वाले जो आपको बेसिकली विजिट्स दिखाई दे रहे, चीज़ें दिखाई दे रही, अगर आप उसका यूज़ लेना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये आपका वेबसाइट है। जब भी आप अपने वेबसाइट को अपने पीसी में रन करोगे तो गाइस आपको एडिट विथ एलिमेंटर दिखाई ही देगा, कोई टेंशन नहीं है। एल्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आपको कंप्लीट आपके डैशबोर्ड पे जाना, तो आपको वर्डप्रेस, ठीक है, एंड इस तरीके से बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे wp-admin लिखना है एंड एंटर हिट कर देना है। तो जब आप ये लिखोगे तो इनिशियली याद है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, हालांकि अच्छी बात है कि इन्होंने मुझसे पूछा नहीं है बेसिकली ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है एंड यहाँ पे आप एलिमेंटर देख सकते हो एंड प्लगइन्स पे भी आप जाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लगइन्स पे आप क्लिक कीजिए, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो गाइस हमारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए हमने इंस्टॉल करके रखा है एज अ प्लगइन। एलिमेंटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड होस्टिंगर के टूल्स है, लाइट स्पीड कैश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे गेट एलिमेंटर प्रो आपको दिखाई दे रहा होगा, गेट एलिमेंटर प्रो, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पे करोगे क्लिक तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके के बेसिकली प्राइसिंग का टेबल दिखाई देगा, जहाँ पे $4 और काइंड ऑफ $5, 6.58 सेंट्स, 8.25 एंड देन इस तरीके से। तो मेरे पास ही ना एडवांस वाला जो ये दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है, तो कैसे आप सिंपली इसको बाय कर सकते हो। तो कैसे सिंपली जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो इसका प्रोसेस आएगा कि कैसे आप इसको बाय कर सकते हो। तो सिंपली आप इसको बाय कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस वंस आप बाय कर लेते हो देन सिंपली आप कीजिएगा लॉगिन, तो आपको जो आपका एलिमेंटर का डैशबोर्ड है कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि गाइस आपको आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो ये जो डाउनलोड का बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको एक्चुअल में मिलता है क्या, तो यहाँ पे आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड माय प्रोफाइल पे अगर मैं चलता हूँ, सो मैं अगर सब्सक्रिप्शन पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखना कि वो जो एडवांस वाला जो मैंने आपको बताया था दैट इज़ एलिमेंटर प्रो, ये वाला वो मैंने बाय कर रखा है। ठीक है,
तो वही जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे मिल रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये जो जिप फाइल है कि हाँ मैंने इसको बाई कर लिया है। तो गाइज जब हम इस पर क्लिक करते तो एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाता है। इसका मतलब है कि हाँ मैंने जो भी मेरा प्रो वर्जन उसको मैंने बाई कर लिया, मेरा सारा डेटा उस पर रहेगा। अब मुझे क्या करना है, वंस वो जो डाउनलोड हो गया था ना, तो वापस आप आइएगा आपका जो भी डैशबोर्ड है वहाँ पे। दिस इज़ द डैशबोर्ड, राइट। तो यहाँ पे अब आप क्या कीजिए कि ये जो पार्ट दिख रहा है ऐड न्यू प्लगइन, ध्यान से देखिएगा, ऐड न्यू प्लगइन। तो वो जो जिप फोल्डर आपने डाउनलोड किया था, ऐड न्यू प्लगइन पे आइएगा, फिर है ना यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे आइएगा, चूज़ अ फाइल पे आइएगा, एंड ये आपका एलिमेंटर जो है, आप सिंपली इस पर क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। सो द मोमेंट आप ये करते हो तो देखना जो थोड़ी देर पहले गेट एलिमेंटर प्रो करके आपको एक पॉपअप बेसिकली एक ऑप्शन था वो अब नहीं आएगा। एंड यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन, क्या करना है, एक्टिवेट प्लगइन। तो सिंपली मैं प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट भी कर रहा हूँ। एंड दिस इज इट गाइस, मेरा काम हो गया। सो नाउ इन माई प्लगइन आई हैव टोटल 2 एलिमेंटर वाला प्लगइन। एक तो आपका नॉर्मल एलिमेंटर, दूसरा आपका एलिमेंटर प्रो, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि प्रो में क्या क्या आपको मिलता है। तो कनेक्ट एंड देन एक्टिवेट, देख लो यहाँ पे कनेक्ट एंड देन एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, एक्टिवेट माई लाइसेंस पे क्लिक करना है एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। मेरा काम हो गया। ये यहाँ पे स्टेटस अब मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। एंड या दिस इज इट, मेरा काम खत्म। सो मैं चलता हूँ मेरे डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे मैं चलता हूँ मेरे प्लगइन्स पे, अब एक बार दिखाने के लिए आप लोगों के लिए कि सब कुछ हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हो मेरे सारे प्लगइन्स। मैं वापस चलना चाहूँगा मेरे इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। सो गैस मैं आ गया हूँ वापस अपने वेबसाइट पे। एंड अभी देखो यहाँ पे ना, देखो क्या दिखाई दे रहा है, अपग्रेड दिख रहा है। मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, किसी को भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ ना, बट द मोमेंट अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखना पावर, जादू देखना क्या होता है यहाँ पे। ओके, सो हल्का लोडिंग हो रहा है एंड बूम गाइस, सी ये देखो, ये देखिए ख़त्म, बात ही ख़त्म। नाउ मेरे सिस्टम पे एलिमेंटर का प्रो वर्जन आ चुका है। बहुत इजीली मैं कहीं पे भी अगर चलूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ये वाला जो हेडिंग है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लस आइकन दिखता है आपको, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे जो प्रो वर्जन है बहुत सारी चीज़, जैसे ये एनिमेट हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे आ गया। तो ये जो पार्ट था इसको मैं, देखो ये मुझे पार्ट अब नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एनिमेशन वाला हेडिंग चाहिए जो कि मैंने प्रो वर्जन के थ्रू लिया। तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड डिलीट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा डिलीट हो गया। सो नाउ यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है इस पे बस आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, ये वाला जो आइकन है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड, ये देख लीजिए, बिफोर टेक्स्ट एंड देन आफ्टर हाईलाइट टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए सम ब्यूटिफुल रिव्यूज़। हालांकि सम नहीं लिखना चाहिए वहाँ पे, बट खैर कोई बात नहीं। बट जो भी हो, तो एटलीस्ट अब आप देख सकते हो कि अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करते हो तो आप लाइक टोटली एक डिफरेंट वर्ल्ड का पावर आपके हाथ में आ जाता है, जहाँ पे अभी कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। सम ब्यूटीफुल रिव्यूज़ या कुछ भी आप लिख सकते हो, टेस्टिमोनियल्स, है ना। मैंने जस्ट वो एज इट इज़ लिख के दिखाया, बट बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हो। इवन इसके साथ आप खेल सकते हो कुछ। अगर आपको और न्यू सेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आप आइए, या तो बिल्ड विथ एआई एलिमेंटर का जो है थोड़ी देर पहले अपग्रेड या ऐसा वैसा कुछ दिखा रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई नीड कॉन्टैक्ट फॉर्म दैट अलाइन विथ माई थीम, ठीक है। एंड आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बेसिकली पहला, दूसरा एंड देन तीसरा दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का एक कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको कुछ वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा चाहिए, बट आई गेस दिस वन इज़ फाइन फॉर मी। तो यूज़ लेआउट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि गाइस ये जो लेआउट आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने क्रिएट नहीं किया, जस्ट एलिमेंटर में जो एआई है उसने क्रिएट करके दे दिया। तो मैं जस्ट आपको डिफरेंट अप्रोचेस दिखा रहा हूँ कि कैसे अब आप होस्टिंगर में लाइक कोई भी एक होस्टिंग आप बाय कर लीजिए, वर्डप्रेस बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड दिखाया कि कैसे कोई भी थीम आप इंस्टॉल कीजिए एंड एडिट करने के लिए वी हैव अ एलिमेंटर। एंड अगर आप एलिमेंटर प्रो ले लेते हो तो देन कितने सारे पावर्स आपको मिलते हैं। अब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये जो बीच वाला पार्ट को मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये जो हाइट है बहुत ही ज़्यादा है, लेआउट है ना,
तो लेआउट वी हैव दिस एंड हाइट को मैं थोड़ा कम करना चाहूँगा, मैं लिख देता हूँ 550, आई एम ओके विथ 550। तो देखो मैंने हाइट भी कम कर दी एंड नाउ एक्चुअली इट्स लुकिंग बेटर, राइट। ये सच में अब बेटर लग रहा है। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है इमेज पे आप क्लिक कीजिए, राइट। फिलहाल तो कुछ एज इट इज़ दिखाई दे रहा है, बट ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं आता हूँ, वी हैव अ स्टाइल, यहाँ पे इमेज में चूज अ इमेज दिखा रहा है, ठीक है। कुछ तो एक ऐसा ऑसम जहाँ पे लोग आपको कांटेक्ट करे, तो कांटेक्ट करे बोलने से फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ ये एक बार लेट चेक इट आउट क्या होता है ये। एंड या नाइस, अच्छा दिख रहा है ये, है ना। तो आप देख रहे हो गाइस कितनी इजीली हमने इसको चेंज कर लिया है, सेंड इट या गेट इट, गेट इन टच। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि आप बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकते हो। बट या गाइस दिस इज इट, आई गेस आज इस वीडियो के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा, जहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दिखा कैसे आप गाइस वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, फिर कैसे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो, उसको कैसे आप नॉर्मल एडिट कर सकते हो, फिर दिखा कि एलिमेंटर प्रो अगर आप करते हो तो बहुत सारे नए फीचर्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो बहुत कम दिखाया यार आपको, इतने सारी चीज़ें यहाँ पे है आप कैसे सोच नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। एंड कैसे आप एआई की एलिमेंटर एआई की मदद से आप कितनी इजीली नए चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो इन सब को आप गैस एक बार पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा। सो गैस द मोमेंट अगर आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो वापस आपको मालूम ही है कि क्या है आपका वेबसाइट, वापस वहाँ पे जाइएगा। एंड जब आप यहाँ पे आओगे तो अब आप देखना कि आपका जो वेबसाइट है कितना प्यारा, ये देखो ये एनिमेशन दिख रहा है एंड गेट इन टच। ओके इमेज को हम थोड़ा बेटर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट हो गया ना, ये लाइक लाइव हो चुका है, आपका वेबसाइट बनके रेडी हो चुका है। प्रोजेक्ट चाहो कॉन्टैक्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट भी आप चाहते हो कि गाइस आपके मेल पे आए तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हो। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि कितने सारे थीम्स भरे पड़े हैं, लाइक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया आपका, होस्टिंगर के भी अपने बहुत सारे हैं एंड उसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स भरे पड़े हैं, राइट। तो गाइस आप बस एक बार इसको चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, दोनों का, होस्टिंगर एंड एलिमेंटर का, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस, अगर आपने वर्डप्रेस पे काम किया तो आपका फेवरेट थीम कौन सा है एंड कौन सा प्लगइन्स है जिसको आप गाइस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। बट फ्रॉम माई साइड आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मैं चाहता था एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पे कि कैसे आप उसके साथ खेल सकते हो। बट गाइस कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग होस्टिंग को, यू नो डोमेन कैसे क्लेम करना है, SSL सर्टिफिकेट बाय एंड ऑल दोस थिंग, प्लीज़ वीडियो चेकआउट कीजिएगा। एंड रही बात एलिमेंटर की, तो गाइस आप जितना उसके साथ खेलोगे आपके लिए उतना वो बेस्ट रहेगा। बट मैंने आपको दिखाया कि प्लगइन्स कैसे आप इंस्टॉल कर सकते थे, एलिमेंटर प्रो को आप कैसे गेट कर सकते हो, कैसे बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो, है ना, वो सारे प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।